नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमानी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप भाई। और अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चार ऐसे मुद्दे हैं, चार मुद्दे हम डिस्कस करने वाले हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी के तार जुड़े हुए हैं। फाल्टा में बीजेपी की जीत, भारी बहुमत से जीत। जापान में इस वक्त एक आंदोलन खड़ा हो गया है और उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। और जापान में नहीं, वो आंदोलन अब यूरोप में और बहुत सारे कंट्रीज में भी फैल रहा है। उसके साथ साथ अमेज़न का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें अमेज़न में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में, किस कौन लोग काम करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। उनके बारे में डिटेल्स निकल कर आना शुरू हो गई हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे जिम खाना। जिम खाना को लेकर बहुत बात हो नहीं हो रही है मीडिया में। पावरफुल, सुपर पावरफुल लोगों का ये बहुत बड़ा ग्रुप है। उस जमीन को ले लिया गया है क्योंकि उस जमीन को लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। खैर, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फालता से। संदीप भैया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने जितने भी शब्द लिए ना, फाल्टा का चुनाव हो या जिम खाना क्लब हो, लोगों को लग सकता है कि अलग अलग बातें हैं या दो चार विषय भी अभी और हम भी जोड़ेंगे, लेकिन सबके पीछे ताकत एक ही, वह है इस्लामिक वोट बैंक। इस्लामिक वोट बैंक जब जीत जाता है फाल्टा और डायमंड हार्बर जैसी जगहों पर, तो वहां पर हिंदुओं के साथ क्या करता है, क्या अत्याचार करता है, इसकी कहानियां बाहर आ रही हैं और शायद लार्जली पब्लिक डोमेन में भी हैं और ज्यादा पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ ये बंगाल की घटनाओं को छिपाने के लिए एक बहुत थर्ड रेट मुद्दा उठा लिया। पता नहीं कौन सी नई पार्टी बनी, क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे हो गया, सोशल मीडिया, सिर्फ और सिर्फ उस बात को छिपाने के लिए। कमिंग बैक टू दिस, फाल्टा चुनाव 90,000 प्लस वोट से जीत रही है इस समय भाजपा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ये जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर, इस तरीके की बातें जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, फाल्टा के संदर्भ में क्यों नहीं करते ये बात? ये वही दिल्ली मीडिया है जो जिम खाना क्लब जाती थी, वहां एंजॉय करती थी, और आज की डेट में बंगाल की इस्लामिक तंत्र की गंदगी पर बात करने के बजाय अमेरिका में कोई 2 कौड़ी का लड़का बैठा हुआ है, वो कुछ इंस्टाग्राम हैंडल बना दिया, उस पर बातचीत चल रही। मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ, मतलब जिस तरीके आज सब सोशल मीडिया के दौर में ये खुलेआम इस तरीके से जनता को भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक दिल्ली का न्यूज मीडिया है, चैनल है, उसके मालिक जिम खाना क्लब के मेंबर हैं। जिम खाना क्लब का मेंबर जो है, अंग्रेजों की विरासत चली आ रही है, सिंस रीच है उनके पास और विदेशी फंडिंग आ जाती है कहीं से, तो वो क्या करते हैं, बंगाल की गंदगी छुपा ले जाते हैं। कनेक्टेड है सब कुछ। ये क्यों भाग गए जहांगीर खान, क्यों नहीं चुनाव लड़ा? 2021 के बाद तो इसी जहांगीर खान ने हत्याएं करवाई हैं, इसी अभिषेक बनर्जी ने हत्याएं करवाई हैं। भाजपा भाग गई क्या वहां से? भाजपा के लोग भागे, पैसा भाजपा देकर को वापस एक अपने घर आए और फिर 5 साल में शक्ति बटोरी, फिर लड़े। जी गायत्री जी। 1,09,000 वोटों से जीती है भाजपा फाल्टा में। इमेजिन। लोग निकल रहे हैं, कह रहे हैं 15-15 साल बाद, 25, मतलब कह रहे हैं कि पिछली बार जो जब वोट दिया था तो 2011 में दिया था। 2011 का भी चुनाव जो है ना, केंद्र ने समर्थन किया था ममता बनर्जी को, क्योंकि 2009 में सोनिया गांधी को कम्युनिस्टों ने बहुत परेशान किया था, ये 2008 में ये न्यूक्लियर डील के चलते, और समर्थन वापस खींचा था। तो सोनिया गांधी ने भी कसम खाई कि पहले कम्युनिस्टों का जो जितनी ताकत आ रही है बंगाल से, जो स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ये, इनको हटाओ। तो 2011 में फिर चुनाव की वह व्यवस्था की गई कि जब जनता फ्री होकर थोड़ा बहुत वोट डालने निकली तो कम्युनिस्ट हारा और ममता को मुखौटे के रूप में खड़ा किया गया, क्योंकि ममता रेलवे मिनिस्टर थी। सोचिए, केंद्र की रेलवे मिनिस्टर छुड़ाकर जो है उसको बोला गया कि जाओ बंगाल का चुनाव लड़ो, और सोनिया और प्रणब मुखर्जी जी का पूरा समर्थन था, केंद्र का पूरा समर्थन था। और फिर एक फ्री एंड थोड़ा सा फेयर इलेक्शन हुआ तो ममता जीत गई और कम्युनिस्टों की मिट्टी पलीत की गई। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टों ने सोनिया गांधी के खिलाफ जाने की हिमाकत की थी। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू दिस, 2011 में जिसने वोट डाला, आज वो कह रहे हैं कि 15 साल बाद निकले हैं वोट डालने के लिए। हिंदू हैं वो। जब 2011 में निकले थे तब सोचे थे कि कुछ भला हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ जिंदगी बेहतर हो जाएगी हमारे इलाके की, और बदतर हो गई और बर्बाद हो गई। पहले कुछ कम्युनिस्टों के हाथ में थी, अब तो विशुद्ध इस्लामिकों के हाथ में चली गई।
ईरान भी एक समय में बहुत शानदार जगह हुआ करती थी, कम्युनिस्टों ने रिवॉल्यूशन किया और उठा के कट्टरपंथियों के हाथ में सौंप दिया। तो कट्टरपंथी इस्लामी क्या करता है किसी देश का, किसी प्रदेश का? हम अफगानिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश सब जगह देख रहे हैं। अभी एक वीडियो देखा मैंने, अभी अभी बांग्लादेश में एक आदमी लुंगी में है, दौड़ा रहा है अपनी पत्नी को, वो मशैट लेके, जिससे नारियल काटा जाता है, बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, कि केला, उस तरीके से जो बड़ा हथियार होता है, कि वह पत्नी बिना बुर्का पहने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास क्यों ले गई इलाज कराने। इस पागलपन के लिए जो है क्या कहते हैं, इस पागल, ऐसी सारी की सारी जनता ऐसी पागल हो जाए, ऐसे पागलों को बनाने के लिए हम जो है ये जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी जैसे लोग को वोट करें? और इनको समर्थन कौन देता है? ये दिल्ली की मीडिया जो बैठी हुई, जिमखाना क्लब में बैठी हुई है। अभिषेक बनर्जी की तुलना क्यों नहीं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और वो क्या नाम है, तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन से हो? द माफिया है ना, और क्या है? क्यों नहीं उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जा रहा है? सांसद है, यह है, वो है। वो उतना ही बड़ा गुंडा, उतना बड़ा ही अपराधी, उतना उतना ही घृणित, उतना ही घटिया आदमी है जितना ये सारे के सारे थे। उसके, अभिषेक बनर्जी के नीचे इस रहने समय वाले जितने जिमखाना, लोग हैं जी। आपने कहा कि बीजेपी जीती है, बीजेपी हमने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरीके से उनकी जीत हुई है। बट फाल्ता की जीत का जिमखाना से क्या कनेक्शन है? और जापान में जो हो रहा है वो उसका कोरिलेशन कहाँ से फाल्ता की तरफ आता है? जी। सबका तंत्र एक ही है ना, सबकी जो सबकी ताकत आती है वो इस्लामिक वोट बैंक से आती है, मुसलमानों की जनसंख्या से आती है, डेमोग्राफी से आती है। जापान की आपने बात की, जापान में आज जो है अभी ये चल रहा है कि इस्लामिकों को निकालिए यहाँ से। एक वीडियो भी कुछ दिन पहले घूम रहा था कि उन्होंने कहा कि जापान में हमने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए लेकिन कोई धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुआ। एक आदमी हम 7-8 साल में धर्म परिवर्तन करवा पाए, और वो एक बाहर से आया हुआ ईसाई था। जापान एक रोल मॉडल इसलिए क्योंकि अपनी सभ्यता में अगाध विश्वास रखता है, कम वॉट में, और उसका वो उस सभ्यता में विश्वास रखने का उसका जो नतीजा है वो सारी दुनिया देखती है। क्या सुंदर जगह है, क्या शानदार जगह है, क्या सभ्यता कैसे विकसित हुई है, और मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी उसको डेवलप भी करती है, पर अपनी सभ्यता में अगाध विश्वास रखती है। पुराने में उनके ऐसा नहीं जापान में कमियां नहीं थी, या जापान में तानाशाही नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन वो पीछे छोड़ते चले गए और आगे बेहतर होते चले गए। ये तभी होता है जब आप अपनी सभ्यता में विश्वास रखते हैं। अचानक से वन डे रिवॉल्यूशन करने नहीं निकल पड़ते हैं। एक स्वॉर्ड ऑफ जापान करके है, क्या कहते हैं, एक घटना है, द स्वॉर्ड हु सेव्ड जापान। 1950s में एक कम्युनिस्ट पार्टी था, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी वाले नहीं अपना पांव पसार लिया उन्होंने, चाइना का देखिए कम्युनिस्ट पार्टियों ने क्या किया, वैसे ही जापान में एक कम्युनिस्ट आदमी था, उसने जो है वहां पर कम्युनिज्म की विचारधारा का प्रोपोगेशन शुरू किया। एक लड़का उठा, 18-20 साल का था, उसने एक अपनी सैमुराई स्वॉर्ड से उस कम्युनिस्ट की हत्या कर दी सरेआम। फिर जापान में कभी कम्युनिज्म उठा नहीं, और जापान बच गया, कम्युनिस्ट विचारधारा से बच गया। कभी किसी कम्युनिस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि जापान में बैठ के अब हम कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रोपोगेट करें। ये जो बंगाल की आप हालत देख रही हैं, इसको यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन है? कम्युनिस्ट ही तो है। कम्युनिस्टों ने ही इस्लाम के हाथों में बंगाल को सौंपा है। कम्युनिस्टों ने पंजाब को बदतर बनाने में सबसे बड़ा रोल कम्युनिस्टों का है। लोगों को कम जानकारी है इस बारे में। हरकिशन सिंह सुरजीत था, कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा नेता था, और पंजाब में जितनी फैक्ट्रियां, जितनी चीजें होती थी, उनको बर्बाद करने वाले कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट आंदोलन और हड़ताल इत्यादि इत्यादि। जो महाराष्ट्र में शिवसेना आई, शिवसेना को पैदा इसलिए किया गया क्योंकि कम्युनिस्टों से लड़ना था, क्योंकि मुंबई की मिलों को बंद कराने के लिए हड़ताल करवाते थे। उत्तर प्रदेश की बर्बादी के पीछे कम्युनिस्टों का हाथ है। कम्युनिस्ट कभी यहाँ पावर में नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूसिंग सिटी था, कानपुर, मैनचेस्टर ईस्ट, जो भारत में अभी जितने शहर हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा इकोनॉमी, और आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से नहीं, ऐतिहासिक रूप से उस शहर को बर्बाद करने में ये मुजफ्फर अली की बीवी सुहासिनी अली जो कम्युनिस्ट की नेता है, सांसद थी वहां की, उसका हाथ है। रातों रात 12-15 फैक्ट्रियां बंद हुई, लाखों लोग विस्थापित हो गए कानपुर से। कहाँ जाके काम किया? दिल्ली, गुड़गांव, गुजरात, बंबई के स्लम्स। आज बंबई के नाले साफ हो रहे हैं तो उसमें ऑटो, कूलर और ये निकल रहा है, और आज वहां पर
झुग्गी झोपड़ी सफाई की जा रही है। सुधीर मिश्रा की फिल्म है धारावी, ओमपुरी वाली, शानदार फिल्म है। किसने मजबूर किया उत्तर प्रदेश की जनता को वहां जाकर काम करने के लिए? गंदगी में नालों के ऊपर रहकर कम्युनिस्टों ने। और किसके पीछे खड़े रहते हैं ये आज अखिलेश के पीछे खड़े रहते हैं, ये आज इस्लामिक। ये उत्तर प्रदेश में 2 कौड़ी के 2-4 कम्युनिस्ट बचे हुए हैं। सीए में हिंदुओं के लिए जब कानून बनाया जा रहा था, तब ये उत्तर प्रदेश में दंगा कर रहे थे लखनऊ में 2019 में, और इनके चेहरे चिपकाए गए थे। जब योगी जी ने कहा कि ये जितने दंगाइयों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे, लाल झंडा लेके मैंने उनको देखा यहाँ पर टहलते हुए। ये हाल किया है कम्युनिस्टों ने। इस्लामिकों के हाथ में देश और प्रदेश और अपना जीवन, अपनी सभ्यताओं को सौंपने के अलावा इनका कोई रोल नहीं। आज क्या हो रहा है? अमेजोन में जो डिलीवरी बॉयज हैं, आज आजकल जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं, उसमें इस्लामिक बच्चे जो है वो घूम रहे हैं। कोई डिलीवरी आता है तो कोई फोन नंबर भी मिल जाता है, पता चल जाता है किस एज की लड़की है, किस महिला है क्या नहीं है। ऑनलाइन को जिसको हमने ऑनलाइन पूरी ई कॉमर्स जो हमारे लिए सुविधा का काम होना चाहिए था, वो इनको हमारे घरों में घुसाने का तंत्र बन गया है, क्योंकि इनकी निगाह वैसी रहती है। ये कहीं भी सहूलियत से या सुविधा सुविधा देने के लिए नहीं घुसते हैं। ये तो घरों में घुसते ही जासूसी नगर से। और ये कौन भर रहा है? ये इस्लामिक लड़के कहाँ से मिल रहे हैं? ये रोहिंग्या आ रहे हैं। उनको कहाँ बसाओगे? उनको कहाँ पे काम दोगे? कहीं तो बसाओगे। लाखों रुपया खर्चा करके म्यांमार से रोहिंग्या चल रहा है, वो अपना पैसा नहीं खर्चा कर रहा, उसके पीछे कोई खर्चा कर रहा है। उसको लाके भारत में, मुंबई में, इधर उधर यहाँ वहां सब जगह जो बसाया जा रहा है झुग्गियों में, तो इतना पैसा खर्चा करके उसको कुछ तो कराओगे ना काम, कि 5 साल में वो वोट दे। खाएगा क्या? अमेजोन में घुसा दो। अच्छा, थोड़ा और ठीक हो गया तो सैलून खुलवा दो। तो आप देखिए 95% सैलून इन्हीं के हैं। फिर आप क्या करेंगे? ये डेटा ले लो लड़कियों का, फिर लव जिहाद करा दो। प्रेडेटरी माइंडसेट है ये, पैरासाइटिक माइंडसेट भी नहीं है गायत्री जी, प्रेडेटरी माइंडसेट है, भेड़ियों की नजर है ये। ये सारे नंबर्स इकट्ठे करके महिलाओं के, ये जो बंदा पकड़ा गया है अमेजोन का, ये अपने मैनेजर को दे रहा था। मैनेजर कौन? अनदर मुस्लिम। मैं ये जानना चाहती हूँ अमेजोन का कौन सा सेंटर है जहाँ पे मैनेजर मुस्लिम है और ये नीचे भी मुस्लिम है, मतलब चेन ऑफ मुस्लिम्स हायर कर रखे हैं। भाई जो हायर, एक एक टीसीएस में एक एचआर बिठा दो बस, एक मुसलमान एचआर बिठा दो। किसके पास टाइम है देखने का? इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको डिलीवर करने हैं। किस हिंदू है तो हिंदू ये सब करता है कि काम धंधा करो, रात में घर जाओ, चैन से बैठो आराम से। ये तो घुसे ही डेटा के लिए हैं। मुझे आपके यहाँ पर जब देश कपूर जी ने किया था वीडियो, ये बात एचआर की नहीं है कि टीसीएस में एक सिर्फ एचआर जो है गई है और वो लव जिहाद के कार्यक्रम कर रही है। वो गए किस पर्पज से हैं टीसीएस? वो डेटा चुराने गए हैं। वो क्या क्या करने गए हैं? भारत की बैंकिंग का पूरा कार्य टीसीएस में होता है, क्या होता है, क्या चुरा रहे हैं क्या नहीं चुरा रहे, कौन जानता है? एचआर भी वही, चपरासी भी वही, और बीच का नौकर भी वही। तो भाई साहब कहाँ से कैसे डेटा ट्रांसफर होगा कौन जानता है? उसका क्या मिसयूज हो रहा है? कैसे लड़कियां फंस रही हैं? ये कौन? आपको क्या लगता है ये जो इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, या जो बच्चों को बहकाया जा रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? कैसे मैन हैंडल हो रहा है, या कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है व्यूज को, और कैसे प्रमोट की जा रही है रील्स? अभी कुछ दिन पहले भयानक अमाउंट ऑफ रील्स चल रही थी, उसके व्यूज जा रहे थे कि मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों को बता रहे हैं कि हिजाब पहनो, हिजाब पहनने से ये होता है। रील बना रहे हैं, लाखों की संख्या में रील बना रहे हैं, उसके लाखों करोड़ों के में व्यूज हैं। टिकटॉक क्यों बैन किया था भारत सरकार ने? क्या कारण क्या था टिकटॉक बैन करने का? यही सब कंटेंट चल रहा था वहां पे। मुसलमान टिकटॉक पे, मुसलमान करोड़ों करोड़ों का सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ था, गांव का मुसलमान लड़का, छपरी लड़के, ये चल रहा था। सो पॉइंट इज कि अभी अमेजोन हो, जिम खाना क्लब में जो लोग बैठे हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जमीन पर ये बांग्लादेश से आ जाए, रोहिंग्या आ जाए, मीडिया उनको कवर फायर देगा, फंडिंग देगा, और उसके बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं, जिम खाना में जो बैठे रहते थे सब। 27 एकड़ की भूमि है, प्राइम लैंड है दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास के बगल में है। उसका किराया कितना था पता है गायत्री जी? 1,000 रुपया साल का। और कितनी एकड़ जमीन है? 27 एकड़।
और वो उसको लेने के पीछे रीजन क्या है वापस? भाई एक वहां पे हजार रुपया साल का। नहीं, वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनाना चाहते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के, ऑफिसेज, वहां वो जो रेजिडेंसेस। मर्जी वो कर लें, गवर्नमेंट के पास अधिकार है, उन्होंने लीज पे दिया हुआ है, लीज के शर्तें जो है रिन्यू नहीं की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट की लैंड थी तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक सर्विस के लिए ले सकती है, तो पब्लिक सर्विस के लिए ले रही है। गवर्नमेंट कौन सा अपने लिए घर बनवा रही है? तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तुम कौन सा 50 कुछ 30 37 40 लाख रुपए उसकी जो मेंबरशिप फीस, और उसके बाद आप वो दे दें तो 35 साल की वेटिंग है। अरे कुछ नहीं है यार, वो वही है जो लुटियंस दिल्ली में। भाई मुगल क्या करते थे? किले के अंदर एंजॉय करना, बाकी जनता भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब? ये मुगलों की औलादे हैं कि हिंदू जनता जाए भाड़ में, चाहे जैसे रहे, चाहे गरीब है, चाहे मर जाए, चाहे खाए को न मिले, चाहे सिलेंडर न मिले, कुछ न मिले, हम दिल्ली में चैन से रहेंगे और हम बताएंगे कि भारत को सोचना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। किसके और उनके इनकी ताकत कहां से आती है? इस्लामिक वोट बैंक जो जमीन पर है, उसमें कमी हो जा रही है तो बांग्लादेश से बुला ले रहे हैं, उसके लिए बंगाल में सरकार चाहिए अपनी। तो अब फाल्टा क्या है? और बंगाल में सरकार रखने के लिए क्या करना चाहिए? हिंदुओं को दबा के रखो। कोई हिंदू चढ़ के ये ना, आज एक इतना सुंदर वीडियो आया है, एक लड़की वो हनुमान जी का भजन गा रही है बांग्ला में। मैं बताऊंगा लोगों से, ढूंढिए और सुनिए। और वो स्वयं लिखा है, सालों बाद जो है कंठ खुला है, माँ सरस्वती बह रहे, मतलब माँ सरस्वती का आशीर्वाद आया है सालों बाद उस बंगाल में, जहाँ का इतिहास, जहाँ का लिटरेचर लोग सर पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। लास्ट में जो पूरी उन्होंने कथा कही थी कि इन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माय माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, है लंबी कविता है, वो एक अलग कहानी है, तो हम लोग को स्कूल में पढ़ाई जाती है तो याद रहती है वो सब। इसी की बात कर रहे तो हैं हम। हाँ, तो को चलाती हूँ तो आज अगर जो है ये, हाँ हनुमते नमः। काफी सुनने में तो वर्ड्स बहुत प्यारे लग आप रहे हैं। सोचिए, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कि हो सकता है कभी चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही गीत गाते हुए चलते हैं, और कौन नहीं बह जाएगा इस भक्ति भाव में, कौन नहीं बह जाएगा। मैं महाकुंभ गया था, मतलब मौनी अमावस्या के दिन मैं वहां था, पैदल था, उसी त्रिवेणी के स्थान से थोड़ा पहले ही था। वहां मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे, भजन गा रहे थे, रेत पर बैठे हुए थे, कुछ चादर बिछाए हुए थे, भजन गा रहे थे। अद्भुत अनुभव, भूल नहीं सकता मैं वो समय। पर ये तब होगा ना जब हिंदू सभ्यता को संभालने के लिए शस्त्र और शास्त्र और संविधान और सब कुछ का पूरा पूरा फोकस होगा कि नहीं, हिंदू सभ्यता संभालनी है। 47 के, सिर्फ 47 के बाद के भारत नहीं, सिर्फ 47 के बाद का इंडिया नहीं, 47 के पहले जो हजारों साल का भारत है ना, उसके प्रति भी इस संविधान का कमिटमेंट होना चाहिए, और यहाँ के नेतृत्व का, यहाँ के नेताओं का कमिटमेंट होना चाहिए, और यहाँ की जनता का भी कमिटमेंट होना चाहिए, यहाँ के वोटर का कमिटमेंट होना चाहिए। हमको इस्लाम अब नहीं चाहिए। क्या दिया इसने, क्या दिया इसने, इस इस्लाम ने क्या दिया, इस इस्लाम ने भारत को? हमारी यूनिवर्सिटी जला दी, खुद को यूनिवर्सिटी खोली, खुद कोई कॉलेज खोला, हमारे किले रख लिए, उसमें अंदर बैठ के वहां पे नाच गाना चल रहा, बाहर जनता जाए भूखी मरे। इन्हें लेना आता है, इन्हें देना नहीं आता है। आप गलतफहमी में है। इन्हें छीनना आता है। इनको छीनना आता है, इनको झपटना आता है, इनको रेप करना भाई आता ये है जी। टोलाबाजी क्या थी बंगाल में जो हो रही थी? ले रहे थे ये, छीन रहे थे, लूट रहे थे, घरों में महिलाओं को बुला रहे थे। वही इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, वही इनका और डीएनए जापान इस है। बात को बहुत अच्छे से जानता है, जापान से सीखने लायक है। जापान अपने में तो यहाँ बिना अभी, इस्लाम के आए, बिना मुसलमानों के बढ़े, उसने पहले ही कहा कि ये नहीं चाहिए, भाड़ में नहीं दो। अरे कोई वही नहीं है अभी आज की डेट में। उन्होंने ये सीधे मना कर दिया, कोई हमारे यहाँ जमीन नहीं है, दफनाने को नहीं मिलेगा। तुमको ज्यादा है तो जिस देश में आए हो वहीं लौट जाओ। एक तो मुझे ना ये बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर तुम शून्य से पैदा हुए हो तो तुम बाद में यहाँ क्या कर रहे हो? मरने के बाद शून्य में जाओ। आने से पहले तो कोई जमीन तुम्हारी थी नहीं, तो जाने के बाद जमीन क्यों है तुम्हारी? हिंदू सभ्यता ये बताती है कि ना आप आने के पहले यहाँ थे, ना आपको जाने के बाद यहाँ होने चाहिए। आपकी यादें हो, आपकी कहानियां हो, आपकी
आपकी संततियों में आपका इतिहास हो, विचार हो, कुछ भी हो, समझ में आता है, पर जमीन कैसे छेक लोगे तुम बे? ये तो सबसे वाहियात प्रक्रिया है। और कोई हम अंधविश्वासी हैं, हम नदी में राख बहा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो जमीन छेक के यहाँ पे? और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये आप यूरोप में चले जाइए, सारी जगह दिख रहे हैं वो। ज- मतलब मैं तो बोल रही हूँ, जिस तरीके से धीरे धीरे डिसकंटेंट उठ रहा है ना, ऐसा ना हो कि इस हद तक आ जाए अगले 5-7 साल में कि इनका नरसंहार शुरू हो जाए। गायत्री जी, यूके में हाँ, रैलीज निकल रही हैं, जापान में रैलीज निकल रही हैं, फ्रांस की जनता परेशान है, फ्रांस में बोल दिया लोगों ने इनको बाहर निकालो। बट अब उनकी पॉपुलेशन डेमोग्राफी से जीतते हैं ना, तभी तो बच्चे पैदा ऐसा करते हैं जैसे सुअर। आई विल यूज दैट वेरी ऑफेंसिव लैंग्वेज, क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसी समुदाय या कम्युनिटी नहीं है जो बच्चे इस तरह पैदा कर पाती है, बिकॉज उनको पालना भी होता है, उनको अरे फेंकना नहीं आज एक होता। वीडियो आज एक वीडियो घूम रहा है, झुग्गी में बैठा हुआ है, महिला पूछी तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, आईफोन क्या खरीदते हो, कहीं ढंग की जगह क्यों नहीं रहते हो? कहते नहीं नहीं, यही ठीक है, यही सब कुछ बढ़िया है, और ये वॉट एवर इट इज, जो मानसिकता है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था आखिरी बात, कि जिन लोगों के जीवन पद्धति में कब्रिस्तान में दफनाना है ना, उनकी हरकतों में, उनकी डेली रूटीन में, उनकी लाइफ में दुनिया को कब्रिस्तान बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखें, वो दुनिया के सभ्यताओं का कब्रिस्तान बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अपने लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान चाहिए। और आप बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। हम अपने आप को जलाते हैं, तो हम दुनिया को जलाने नहीं जा रहे हैं। हम जब अपने आप को जलाकर बाहर बह जाते हैं ना, पंचभूत में विलीन हो जाते हैं, तो प्रकृति को शून्य। हम अपने वही स्थान देते हैं जो स्थान हमने लिया था, तो हम वापस प्रकृति को वही स्थान दे देते हैं कि भैया हम यहाँ जीरो में आए थे, जीरो से ही जा रहे हैं, खत्म कहानी। हम न यहाँ ये थे न यहाँ रहेंगे। ये संभाल के रखते हैं कि एक दिन वो कौन सा डे आएगा जिस दिन ये लोग जो जो ताबूतों के बंदे वो सारे खड़े हो जाएंगे। कौन सा दिन आता है? कयामत का दिन आएगा। मतलब इसीलिए ये बॉडी से नहीं, वो ऑर्गन्स उनका भी वही हाल है, वो जो दोनों जजमेंट दोनों डे वाले हैं, दोनों आप उनका रिमिक्स है ये। जजमेंट डे आ नहीं रहा है। आपको पता है जजमेंट डे की डेट ना 4-6 बार बदली जा चुकी है। कभी 1912 में थी, कभी न्यूटन ने भी कहा था कि जजमेंट डे बाद में आएगा, कुछ आने वाला है, 300 साल बाद आएगा। फिर 2012 नाम की फिल्म बना दी इन लोगों ने, क्योंकि 2012 वाज सपोज टू बी द डेट ऑफ जजमेंट डे। मैं तो कहता हूँ किसी दिन इन लोगों ने वाकई में सारी दुनिया को इस्लामिक बना दिया या क्रिश्चियन बना दिया, और फिर भी वेट करेंगे कि अरे यार जजमेंट डे नहीं आ रहा, तो इनका तो बेवकूफ, मतलब ये तो बेवकूफ बन गए, फिर उसी इंतजार चक्कर करेंगे। उसी चक्कर में ऑर्गन्स डोनेट नहीं करते हैं, हिंदुओं के ऑर्गन्स ले लेते हैं, बाकियों से ऑर्गन्स ले लेते हैं और ऑर्गन्स की अपना ट्रेडिंग करते हैं। ऑर्गन्स की बकायदा ट्रेडिंग यही करते हैं सबसे अच्छे स्केल पे। दस बट अपना आपको अपना हर नहीं लेते। महीने 10,000 कंकाल दुनिया भर में भेजे जाते हैं। आपको पिछली बार मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी जो कलकत्ता वाली हैं, कहने को मदर थी, ये इनके यहाँ से 10,000 कंकाल जाया करते थे पूरी दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, बच्चों के, महिलाओं के, लोगों यूज्ड के टू पढ़ाई के एंजॉय। लिए। अब कलकत्ता से, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता सिटी से। संदीप ये यहाँ भाई, पर आके ये नहीं करती थी, ये यहाँ पे मरने वाले लोगों को बटोरती थी, इलाज नहीं करती थी, मरने वाले लोगों को बटोरती थी, उनको यस, कन्वर्ट कर देती थी, और उनके जो है लाशें चली जाती थी, भगवान जाने का। अभी इनके ये अगर गेम मैं था। व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, इनके कुछ एक वीडियोस हैं, ऑथेंटिक वीडियोस हैं, जो जिनको ये मदर कह रहे हैं और फिर आगे टेरेसा लग जाता था, तो आप उनके वीडियोस देखिए जहां पे शी इज सेइंग, आई इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच पीपल डाई, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, इसको हमारी किताबों में पढ़ाया जा रहा है। इनका भी जिम खाना से, क्लब से संबंध है। अच्छा, इनका सोनिया ना भी। आती तो सोनिया ना आती तो मदर टेरेसा को क्या इतना सम्मान मिल पाता भारत में? शी प्रमोटेड इट। और आपको एक बात बताऊं, नवीन चावला जो कि इलेक्शन कमिश्नर था, जिसके लिए लिखा गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, और इनके इमीडिएट बॉस ने लिख के दिया कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसको बॉस बनाने जाने लायक नहीं है, उसने मदर टेरेसा की बायोग्राफी लिखी थी, और उसको सोनिया गांधी ने सबको हटाकर मनमोहन सिंह की छाती पे चढ़ के उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई कि सोनिया अपॉइंट्स नवीन चावला एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और वो हिंदू था, क्रिप्टो क्रिश्चियन था, भगवान माली का, सोनिया का कोई पद भी नहीं था, सोनिया कैसे अपॉइंट कर देती?
ये किया है जिम खाना क्लब वालों ने भारत के साथ। द इलीट कम्युनिटी, जिमखाना क्लब, एंटाइटल्स। वहाँ एंटाइटल्स, वहाँ पे शादी करवाना, वहाँ पे कुछ करवाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जब कार्ड वार्ड आते तो जिमखाना ऐसे लिखा होता था जैसे जैसे वहाँ पे सोने चांदी की बारिश हो रही हो, और ये अलग से ही मंडप बना हुआ हो। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा जिसको सिर्फ surprise। खाना हो और जिम न जाना हो, वो आपको जिम जिम खाना में पाए जाएंगे वो सब। जी जिसको बिल्कुल सिर्फ देश खाना हो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।